कहीं ना कहीं जो जिस समाज से हम हैं, सैनी समाज भी इस बार सही निर्णय लेगा। वहाँ इस बार बदलाव दिखाई देगा और वहाँ का रिजल्ट बिल्कुल ऐसा आएगा कि लोग देखते रह जाएंगे। और कहीं ना कहीं इस बार समाज जो इमरान मसूद का कर्ज हम पर था नरेश सैनी जी को जिताने का, उस कर्जे को भी इस बार उतारने का काम करेगा। राजनीतिक सूत्रों का भी मानना है कि सैनी समाज भले कितना बहिष्कार कर रहा हो, लेकिन अंदर खाने जब लास्ट में वोट डालने का समय आएगा तो उनको कमल का बटन दिखाई देगा। आज ये अब सहारनपुर लोकसभा की बात कर लेते हैं, क्योंकि आपके आहिस्ते आहिस्ते कदम उत्तराखंड से बढ़कर उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों में जाते हैं और अहम भूमिका आप निभाते हैं, चाहे पोल्ट्री फार्म से जुड़ा मुद्दा हो या टोल टैक्स से जुड़ा मुद्दा हो। तमाम ऐसे मुद्दे मैंने आपके लगातार धरने प्रदर्शन देखे हैं। अब सहारनपुर का वोटर जो है खास तौर से कन्फ्यूजन की स्थिति में मौजूदा सरकार को पसंद करे या फिर अन्य विकल्प चुने, क्योंकि आपके भी तमाम मैंने दौरे देखे हैं, तमाम समाज में भी मैंने आपकी तमाम बैठ के देखी हैं। तो कैसे देखते हैं इस बार? देखिए, सहारनपुर का किसान बड़ी समझदारी से काम लेगा और वहाँ का किसान जाग चुका है और सही निर्णय लेगा। और कहीं ना कहीं जो जिस समाज से हम हैं, सैनी समाज भी इस बार सही निर्णय लेगा। वहाँ इस बार बदलाव दिखाई देगा और वहाँ का रिजल्ट बिल्कुल ऐसा आएगा कि लोग देखते रह जाएंगे। और कहीं ना कहीं इस बार समाज जो इमरान मसूद का कर्ज हम पर था नरेश सैनी जी को जिताने का, उस कर्जे को भी इस बार उतारने का काम करेगा। तो क्या इमरान मसूद साहब कर्ज मानता है सैनी समाज के ऊपर? सैनी समाज को बोला, इमरान मसूद का ही उन्हीं की नरेश सैनी जी को जो विधानसभा में पहुंचाया था, तो वो कहीं ना कहीं इस बार समाज उनका ये कर्ज उतारने का काम करेगा। लेकिन नरेश सैनी तो पार्टी छोड़ चुके हैं, हम तो भाजपा में हैं, अब तो भाजपा के ही गुणगान गाएंगे। देखो, नेता तो पार्टी बदलते रहे, पर जो एहसान एक समाज पे उन्होंने किया था उसे समाज उतारेगा, उसे इस बार उतारने का काम करेगा। सैनी समाज को बेस वोट कहा जाता है बीजेपी का, तो ऐसे में लगता है कि सैनी समाज इस बार छिटकेगा इन चीज़ों को देखते हुए। देखिए, सैनी समाज अब धीरे धीरे जागरूक होता जा रहा और समझता जा रहा कि भाई भाईचारे को बढ़ाने का प्रयास कर रहा कि भाईचारा ही रहना चाहिए और राजनीति में लेन देन जरूरी है। वो भी थोड़ा थोड़ा सैनी समाज भी हमारा राजनीतिक होता जा रहा कहीं ना कहीं। और इसमें इस चुनाव में, इस सहारनपुर के इस चुनाव में और अहम भूमिका रहेगी बिल्कुल, और पूरी तरह से वो समझदारी से काम करेगा और समझदारी से इस बार वोट करेगा। कुछ राजनीतिक सूत्रों का भी मानना है कि सैनी समाज भले कितना बहिष्कार कर रहा हो, लेकिन अंदर खाने जब लास्ट में वोट डालने का समय आएगा तो उनको कमल का बटन दिखाई देगा। देखिए, इस बार ऐसा नहीं रहेगा। इस बार इनका मुकालता दूर हो जाएगा। बहुत टाइम हो गया इन्हें धोखा देते हुए इस समाज को, और समाज को आज तक पार्टी ने दिया ही क्या है, सिर्फ बेवकूफ़ बनाने का काम किया। नायब सिंह सैनी जी को 6 महीने का मुख्यमंत्री बनाकर ये लोग अगर ये सोच रहे कि हम इन्हें भ्रमित कर जाएंगे तो बहुत मुश्किल है। क्या जानबूझकर नायब सैनी जी को मुख्यमंत्री बनाया गया? राजनीतिक षड्यंत्र है, एक राजनीतिक वो है। 6 महीने का मुख्यमंत्री बनाया गया, वहाँ चुनाव नज़दीक है, तो अगर इन्हें कहीं जो वो है कि देश की भीख नहीं भागीदारी, देश की हर ईंट में हिस्सेदारी, तो जितनी हमारी भागीदारी है उतनी हमारी हिस्सेदारी होनी चाहिए, जबकि उस चीज़ को तो नज़रअंदाज किया जा रहा। कहीं भी आप ये देख लो, एक भी इन्होंने टिकट सैनी समाज को नहीं दिया। तो कहीं ना कहीं जो संख्या में और पूरी तरह से एक टिकट संभल में दिया है, एक टिकट संभल में बहुत दूर वो दिया, जबकि दूसरे समाजों को जो हमारे से कम संख्या में उन्हें 3-3, 4-4 टिकट दिए गए। तो कहीं ना कहीं ये भी भारी रोष है लोगों में, और उस जो अनदेखी भाजपा ने सैनी समाज की उसका इस बार इन्हें थोड़ा बहुत तो नुकसान होगा। लगातार आपके साथ साथ तमाम अन्य वक्ताओं से मेरी बातें होती है कि सैनी समाज की अनदेखी हुई है। जिस प्रदेश के अंदर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य हों, तमाम ऐसे नेता हैं, अगर नाम गिनूँ तो सूची बहुत लंबी हो जाएगी। और जनपद सहारनपुर की बात कर लेता हूँ, जिलाध्यक्ष महेंद्र सैनी हैं और मौजूदा मंत्री जसवंत सैनी हैं। तो कहाँ लगता है कि सैनी समाज को कहीं ना कहीं दरकिनार किया गया है? देखिए, ओबीसी को तो ये पूरी तरह से दरकिनार कर रहे हैं। नहीं तो ओबीसी का तो मुख्यमंत्री होना चाहिए था। अगर डिप्टी सीएम दिए तो हैं प्रदेश में, मुख्यमंत्री, मेन मुख्यमंत्री होना चाहिए था। अगर उसकी भागीदारी देखी जा तो भागीदारी के हिसाब से तो मुख्यमंत्री होना चाहिए था, पर हर जगह एक तरह से नज़रअंदाजी से किया जा रहा। और बिल्कुल, और अब लोग समझ गए, पहले तो लोग नहीं समझे थे, पर अब धीरे धीरे इनकी जो वो है
कि उसे समझते जा रहे। और इस बार सोच समझ के ही सैनी समाज और इस देश का किसान, सहारनपुर का किसान, हरिद्वार जिले का किसान सोच समझ के ही निर्णय लेगा और देश हित में ही निर्णय लेगा। राष्ट्रवाद के नाम पर देश को नहीं लूटने दिया जाएगा, राष्ट्रवाद के नाम पर देश को नहीं लूटने दिया जाएगा। सैनी समाज शुरू से ही, इस देश का किसान और ये सैनी समाज हमेशा देश हित में रहा और देश हित में ही निर्णय लेगा और जनहित में निर्णय लेगा। और इस बार बहुत सी जगह, चाहे वो बिजनौर विधानसभा हो, चाहे वो अमरोहा हो, या मुजफ्फरनगर हो, या हरिद्वार हो, या कैराना हो, या हमारा हरिद्वार हो, सहारनपुर हो, इन लोकसभाओं पर ये जो 5-6 लोकसभा जो जुड़ी हुई हैं, इन पे इन्हें ऐसे रिजल्ट इनके आवेंगे जो इनकी आंख खोलने का काम करेंगे। जो सत्ता में अंधे हुए कि भाई किसी चीज़ का ध्यान ही नहीं दे रहे, ना किसान का ध्यान है, ना किसी, जो समाज पूरी भागीदारी जिसकी जितनी है उसे उसकी इतनी हिस्सेदारी नहीं दी जा रही। तो कहीं ना कहीं इन 5-6 सीटें ऐसी हैं लोकसभा, इनमें इन्हें निर्णय, अगर वो ईवीएम में घोटाला ना हुआ, ईवीएम में अगर घोटाला ना हुआ, ईवीएम पे सवाल उठाते हैं, जहां पर विपक्ष की सरकारें बनती है वहां पर ईवीएम पे क्यों सवाल उठाए जाते हैं, प्रशासन पे क्यों नहीं सवाल उठाए जाते? रम सिंह सैनी चुनाव जीत रहा था, उसे हरा दिया ईवीएम के द्वारा। तो कहीं ना, डॉक्टर धर्म सिंह सैनी तो बोलते हैं कि मेरे ही समाज ने मुझको दरकिनार किया, मेरे को हराने का काम किया। वो जब वहाँ वोटिंग भी चल रही थी, ऐसा नहीं है समाज ने वोट दिया पूरा भाई। कहीं हर समाज, ऐसा तो है नहीं कि 100 वोट है तो 100 एक ही तरफ चल जाएंगे, थोड़ा तो इधर उधर हो ही जा 10-20, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर पूरा वोट उन्हें मिला, पर उन्हें जबरदस्ती हराया गया, जनता ने उन्हें नहीं हराया उन्हें। और अब भी अगर सही तरह से ईवीएम ने काम किया, गलत वो नहीं किया, तो इन 5-6 सीटें ये, इन पर सही तरह से रिजल्ट अगर सही आया तो इनकी आंख खोलने का काम करेंगे कि हमने अन्याय किया और उसका ये जवाब है। चलिए आखिरी सवाल पूछना चाहूँगा, इमरान मसूद साहब तमाम ऐसे चुनाव लड़ चुके हैं, एक बार निर्दलीय विधायक जरूर बने, चेयरमैन जरूर बने, मगर कहीं ना कहीं आप देखते होंगे चुनाव में कभी दूसरे नंबर पर आते हैं, कभी तीसरे नंबर पर आते हैं। तो लगता है इमरान मसूद साहब भाजपा प्रत्याशी राघव लगनपाल शर्मा या बसपा प्रत्याशी माजिद अली को टक्कर दे पाएंगे इस चुनाव में? देखिए, इस बार मैं तो आपसे पहले ही कह रहा कि इस बार रिजल्ट चौंकाने वाले होंगे। और चाहे इकरा हो, चाहे इमरान हो, चाहे वहाँ दीपक सैनी हो, बिजनौर विधानसभा, कई सीटें यहाँ आसपास जो सीटें हैं, ये 5-6 सीटें जो हैं, इन पर निर्णय सही आवेगा। और जिस उत्साह के साथ और जिस जज्बे के साथ आज सैनी अपनी विचारधारा और अपना वो बदल रहा, तो इमरान मसूद की जीत मैं समझता हूँ कि वहाँ से इस बार निश्चित ही है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे भारतीय किसान यूनियन क्रांति के राष्ट्रीय अध्यक्ष विकास सैनी,